जय राम। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से बाबा ने हमारी परीक्षा ली थी। ये बात है 2 मार्च 2025 की, जब हम लोग परिवार सहित शिरडी जाने को तैयार थे और हमारा सामान पैक्ड था, हमारी टिकट वेटिंग में थी और सवेरे तक कुछ पता नहीं था कि हमारी वेटिंग कंफर्म हुई है या नहीं हुई। दोस्तों 10 बजे 11 बजे के बीच में हमारे पास मैसेज आता है कि हमारी 4 टिकटों में से सिर्फ 2 टिकटें RAC हो पाई है। इसका मतलब कि हम 4 मेंबर थे परिवार के, हम 4 मेंबर जा रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 सीटें हमें मिलेंगी। 2 मतलब 1 सीट पूरी मिलेगी जिस पे 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं और 2 सीटें कंफर्म नहीं हो पाई। तो दोस्तों आपको मालूम है ऐसी परिस्थिति में मतलब 20 घंटे का सफ़र करना कितना मुश्किल होता है और कोई रास्ता ना था हमारे पास। तो हमने क्या करा कि पर्ची डाली बाबा के नाम से, जिसमें हमने हाँ और ना लिखा, और ये पर्ची हमने बाबा के चरणों में अपने घर के अंदर मंदिर में डाली और एक बच्चे ने वो पर्ची उठाई तो पहली बार नाम आया ना। तो इसका मतलब है कि हमें शिरडी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम भी जिद्दी थे, अभी भी है। तो हमने दोबारा पर्ची डाली बाबा के नाम से बाबा के चरणों में और दोबारा फिर से आई पर्ची ना। और दिल तो हमारा टूटने को था, लेकिन जिद हमने नहीं छोड़ी। कुछ विचार करने के बाद हमने तीसरी बार पर्ची डाली बाबा के चरणों में। जब हमने तीसरी बार पर्ची डाली, इस बार नाम आया हाँ, पर्ची आई हाँ की। तो बाबा से हमने पूरी जिद की। अब ये भी हो सकता था कि पहली बार ना पर्ची पे सुन के हम अपना प्लान बदल लेते और अपनी जाने की जो तिथि है वो पोस्टपोन कर लेते, लेकिन हमने दोबारा कहा बाबा से आने के लिए। बाबा ने दोबारा मना किया, फिर हमने तिबारा कहा बाबा से आने के लिए, तीसरी बार बाबा ने हाँ कहा। तो दोस्तों बाबा हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हमारी कितनी इच्छा है, मन हमारा कितना है कि हम शिरडी आना चाहते हैं। जब तीसरी बार बाबा ने हमें पर्ची में हाँ कहा तो हम जो है साईं बाबा के भरोसे हमने एक RAC पर हमने वो सफ़र किया। और भक्तों मैं बताना चाहूँगा वो सफ़र हमारा इतना आनंदमय सुखी रहा, बहुत आनंदमय रहा। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में और हम शिरडी खुशी पहुँच गए। और हर बार की तरह इस बार भी लता जो है बाबा की ड्रेस बनवा करके ले गई थी और इस बार लता ने बहुत ही बाबा से कहा, डोनेशन अकाउंट पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनसे भी कहा कि हमारी ड्रेस क्यों नहीं आती है। दोस्तों उसके बाद जब हम दर्शन करके आ गए तो एक दिन लता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद मैसेज आया कि 18 अप्रैल के लिए जो है ये ड्रेस चुनी गई है, बाबा काकड़ आरती में पहनेंगे। तो दोस्तों इतने सालों में पहली बार इस ड्रेस का नंबर आया और उस नंबर को आने में भी जाने में कितना मतलब डिसीजन मुश्किल हो रहा था। टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, हमने पर्ची डाली, 2 बार ना आया, लेकिन हमने जिद करी, तीसरी बार हाँ आया और हम खुशी खुशी शिरडी पहुँचे और हमारी शिरडी यात्रा सफल रही। सफल क्यों रही? क्योंकि इस बार जो बाबा की वेशभूषा हम ले गए थे, हमारे द्वारा बाबा ने मंगाई थी, वो बाबा ने 18 अप्रैल को काकड़ आरती में पहनी। और जब ये मैसेज हमारे पास 28 मार्च के आसपास आ गया था तो तभी हमने जो है 17 अप्रैल के लिए 16 अप्रैल के लिए यहाँ से शिरडी जाने के लिए हमने अपना टिकट बुक करा लिया था कि हम 17 अप्रैल को शिरडी पहुँच जाएंगे और 18 अप्रैल को काकड़ आरती में हम दर्शन करेंगे बाबा के। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
इस छोटी सी घटना के माध्यम से कि बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं, आपके भरोसे की परीक्षा लेते हैं। और यदि आपका विश्वास और आपका भरोसा अटल है तो बाबा आपकी बात जरूर मानेंगे। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर कि कभी दिल ना तोड़े कि बाबा ने ये नहीं माना, बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा हमें आपको वो देते हैं जो हमारे लिए उचित है, ना कि वो जो हम चाहते हैं। दोस्तों फ़र्क है, हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे लिए उचित है, इसमें फ़र्क है। ये बाबा जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, और जो हमारे लिए उचित होता है बाबा वो हमें देते हैं। उसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, हट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। आप सभी पे बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ओम साई राम।